मध्य प्रदेश में चल रही सरकारी 108 एम्बुलेंस अब लगातार सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड 2000 से ज्यादा ये एम्बुलेंस अब तक एमपी के परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए के रोड टैक्स का चूना लगा चुकी हैं। इन एम्बुलेंस को चलाने वाली निजी कंपनी को भी सरकार सिर्फ 2 साल में ही 9.5 अरब यानी कि 900 करोड़ का पेमेंट कर चुकी है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इतनी बड़ी राशि सरकार निजी कंपनी को दे रही है तो स्वयं की एम्बुलेंस भला क्यों नहीं खरीद सकी। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हैरानी होती है और सवाल उठाती हैं उस हेल्थ सिस्टम पर जो सुधरना ही नहीं चाहता, जहां सीधी में एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक महिला के ठेले पर बच्चे को जन्म देने और गुना में एम्बुलेंस में प्याज बेचने की तस्वीर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर देती हैं। इसी हेल्थ सिस्टम के लिए अब एक और सवाल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह लेकर आए हैं। जयवर्धन सिंह मानते हैं कि सरकार ने पिछले 2 साल में एम्बुलेंस के लिए जितना किराया दिया उतने में कई एम्बुलेंस सरकार खरीद सकती थी। मैंने प्रश्न में यही पूछा था कि पिछले 2-3 सालों में पूरे मध्य प्रदेश की जो 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो किसको ठेके पर दी है और कुल कितना भुगतान हुआ है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अकेले पिछले 2.5 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 2000 एम्बुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जयवर्धन सिंह ने विधानसभा सत्र में इस सवाल उठाया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की एम्बुलेंस चल रही हैं जो ना तो सरकार को टैक्स देती हैं और किराए के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल लेती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में करीब 2000 एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ पासिंग की घूम रही है और सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही। आरटीओ की बात करें तो आरटीओ विभाग द्वारा जो छत्तीसगढ़ की पासिंग की जो एम्बुलेंस है उसका लगातार चालान कार्रवाई की जा रही है और लगातार आरटीओ विभाग कह रहा है कि दूसरे राज्यों की जो नंबर प्लेट जो मध्य प्रदेश में दौड़ रही है, खास तौर पे पीली नंबर प्लेट की बात करें, उनको टैक्स देना जरूरी है। अब छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट की एम्बुलेंस एमपी में क्या कर रही है, इसका गुणा गणित आपको समझा देते हैं। सरकार ने 2022 में जयअंबे कंपनी को टेंडर दिया। इस कंपनी ने 2000 एम्बुलेंस सरकार को दी। ये एम्बुलेंस किराए पर दी गई। सरकार हर साल इसका किराया चुकाती है। 2023 से 25 तक सरकार ने इस कंपनी को 2 साल में 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब सवाल यही है कि 2 साल में जिस कंपनी को 900 करोड़ रुपए दिए गए उसकी एम्बुलेंस सब्जियां बेच रही हैं और मरीज की तरह स्वास्थ्य व्यवस्था इन ठेलों पर है, जिसके बाद विपक्ष कहता है कि एक एम्बुलेंस की कीमत अगर सही तरीके से जान ली जाती तो सरकार के खाते से 620 करोड़ रुपया बचाया जा सकता था। क्योंकि अगर एम्बुलेंस खरीदी गई होती तो मारुति की को लगभग 6 लाख रुपए में मिल जाती। अगर हाईटेक वाली चाहिए तो सरकार को लगभग 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ते और टाटा की विंगर की जरूरत थी तो भी 16 लाख में काम हो जाता। और ऐसे में सरकार को 2000 एम्बुलेंस खरीदने में लगभग 280 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, यानी सरकार का 620 करोड़ रुपया बच जाता। और यहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार NRHM का पैसा का दुरुपयोग करके एक एम्बुलेंस का किराए के रूप में आप दे रहे हो 45 लाख रुपए एक एम्बुलेंस को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें खेल हुआ है, बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। और मैं जल्द से जल्द इस पूरे विषय को लेकर EOW और लोकायुक्त में इसकी जांच हो, इसके लिए मैं आवेदन दूंगा। विपक्ष मानता है कि चम्मच और डामर के बाद ये नया घोटाला है, जबकि सरकार मानती है कि हमें तो सुविधा देने की कोशिश की लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो गड़बड़ी कर दिए। जब इतनी बड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था में यदि कोई जहाँ पर भी कमी पाई जाती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जांच कराना चाहिए ना, बिल्कुल निश्चित रूप से जांच करती है सरकार और कर ही रही है, लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। एम्बुलेंस को सेल्स वाहन बनने से लेकर किराए के पैसे पर हंगामा मचा हुआ है। सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात करती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि घोटाला हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं कि 108 एम्बुलेंस से एमपी के दूर दराज के गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई हैं। गांव के लोग या दुर्घटना के शिकार लोग जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं, मगर यहां बात सरकार की नीयत नहीं बल्कि उस रवैये पर है जिसके तहत इतनी महंगी कीमत पर किराए की एम्बुलेंसों को अनुबंधित किया गया।
क्यों नहीं इनकी जगह सरकार खुद अपनी गाड़ियां चला सकती थी।